हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। ये मेरा आज का दूसरा वीडियो है जिसे मैं आज आपसे कुछ जिसके बारे में आज आपसे कुछ कहना चाहूँगी। फ्रेंड्स, कहना मैं ये चाहती थी, मुझे लगभग 6 दिसंबर 2023 को मैंने अपने चैनल पर वीडियो डालने स्टार्ट किए थे। लेकिन मैं इधर उधर के वीडियो ही उठाकर और ऐसी वैसी जो दिक्कत मेरे जीवन में आती रही या आ रही है वो ही मैं यहाँ पर बताती रही हूँ। वैसे तो मैं जो कुछ भी बताती हूँ यहाँ पर अपने जीवन से, मतलब मैंने अपने चैनल का जो नाम रखा हुआ है वो सविता देवी की लाइफ डायरी से ही रखा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन से जुड़ी हर बात या जो मुझे अपने जीवन में पसंद है, वैसे ये तो है नहीं कि मैं यूट्यूब पर जो हूँ जो मुझे पसंद है या मेरी पसंद को ही लोग देखें और सुने, नहीं। लेकिन मैंने अपने चैनल का नाम जो रखा हुआ है वो सविता देवी की लाइफ डायरी, अपनी लाइफ से, अपने जीवन डायरी से जुड़ी हुई बातें कुछ कहने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आज तक यहाँ पर कोई अपने जीवन के बारे में कोई बात, कभी कभार कोई मैंने यहाँ पर कुछ बता दिया हो, लेकिन अभी तक मैंने ऐसी अपने जीवन की कोई बात नहीं बताई है मैं अपनी लाइफ की। फ्रेंड्स, मैं आज कुछ अपने मतलब अपनी शादी से पहले तक की बातें जो मेरे जीवन में हुई है यहाँ पर, उसमें से कुछ चंद बातें जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। फ्रेंड्स, मैं बचपन से लेकर मेरी कुछ इच्छा थी। पहले ज़माने के जो माँ बाप हुआ करते थे वो अपनी बहू बेटियों को घर से बाहर निकल देना अच्छा नहीं लगता था, और वही हमारे साथ भी होता रहा। पढ़ाई हमने जो कुछ भी की वो सिर्फ अपने बड़े भाई के साथ जाना और बड़े भाई के साथ ही आना। पास में ही पहले प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे, उनसे पढ़ाई शुरू होती थी, और फिर आगे कहीं किसी माँ बाप ने अपनी बेटी को शहर जाने के लिए इजाज़त दी तो जा सकती थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता था। तो फ्रेंड्स, उसी के बारे में मैं आपसे कुछ बताना चाह रही हूँ। फ्रेंड्स, माँ बाप के ज़माने में भी कुछ हम नहीं, हमारे बच्चे भी हैं और हम भी बच्चे थे, किसी के कुछ इच्छाएं होती हैं, उसका कुछ बनने की इच्छाएं होती हैं। मैं हमेशा अपने दिमाग में यही सोचती थी कि मैं कुछ बनूं, कुछ करूं, कुछ करना चाहूं। भले ही मैं उसमें सफल हूं ना हूं, भले ही असफल रहूं, लेकिन मैं चाहती थी। तो फ्रेंड्स, हुआ ये, हम अपने बाप से कुछ, भाई तो मेरे ऐसे थे जो मुझे सपोर्ट करते थे, मेरी कोई इच्छा अगर होती थी तो मुझे सपोर्ट करते थे। लेकिन हमारे जो पापा थे ना, वो एक ऐसे दिमाग के इंसान थे, वो हम लोगों को घर से बाहर निकलना भी अच्छा नहीं लगता था उनको। जैसे आज मैं अपने सिर से चुन्नी उतार कर बैठी हूँ ना, वो नहीं चाहते कि सिर से पल्लू हटे, चाहे लड़की हो या बहू हो, वो नहीं चाहते थे। तो फ्रेंड्स, मेरी भी बस यही ऐसे ही इच्छा दब दब कर, घुट घुट कर फिर हमारी शादी कर दी गई। हम ससुराल में आ गए। ससुराल में फिर हमें सासरा ऐसा मिला कि वहाँ पर भी हमें बस हाउस वाइफ बनकर ही रहना पड़ा। इच्छाएं तो इच्छाएं होती हैं, लेकिन एक लड़की को, एक बहू को भी क्यों उनकी इच्छाएं क्यों मार दी जाती हैं? उनको क्यों एक कैदी की तरह रखा जाता है? उन्हें क्यों नहीं छूट दी जाती है समाज में खुलकर जीने की, कुछ कहने की, या उनकी भी कोई अपनी इच्छाएं होती हैं? तो फ्रेंड्स, यही हमारे जीवन में चलता रहा। हमारी शादी हो गई, बस अपना घर का काम ही करते रहे, खाना बनाना, बर्तन चौका चूल्हा, यही चलता रहा। लेकिन कुछ नहीं, बस हम
खुशी खुशी काम तो अपना कर लेते थे, सब कुछ कर लेते, लेकिन दिमाग में हमारे कोई बात हर वक्त चलती रहती थी। वो सोते हुए भी चलती थी और जागते हुए वही बात दिमाग में चलती, हमें कुछ करना है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कहीं पर भी सफलता हासिल नहीं हुई। और मेरा जीवन एक नरक जिंदगी बन गई। बच्चे हुए, बच्चे भी बड़े हो गए, उनको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ करते रहे, सब कुछ किया, जितना अपना हिसाब से अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा कर उनको उनके पैरों पे खड़ा कर दिया। लेकिन फिर भी जो हमारे बच्चों के पापा थे वो सिर्फ ऐसे ही दिमाग के थे, वो इतना इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं है, वो सीधे टाइप के इंसान हैं। तो फ्रेंड्स, जब बच्चे बड़े हो गए, पहले मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, टीवी हुआ करता था, वो भी कभी कभार गांव में किसी एक आध के घर हुआ करता था। अगर कहीं वहाँ पर देखने के लिए हमारी इच्छा हुई तो उस पर भी माँ बाप हमें इतनी डांट लगाते थे, बहुत डांट लगाते थे। तो फ्रेंड्स, सारा जीवन तो यूं ही घुट घुट कर बीत गया। अब मैं जो यहाँ पर कहना चाहूँगी, अब जो जिस दौर से मैं जी रही हूँ, बाधाएं तो इसमें भी बहुत आई हैं, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं उनके ज़माने में मुझे आकर कुछ खुलकर जीने का मौका मिला है। जीने का मौका तो मिला है, कुछ करने का, अपनी इच्छा पूरी करने का कुछ मौका तो मिला है, लेकिन अब अपना जो जीवन है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैं हर वक्त बीमारी से पीड़ित रहती हूँ, मैं बीमार रहती हूँ। और हो सकता है इसी वजह से बच्चों ने मुझे मेरा यूट्यूब चैनल बना कर दिया कि अपना टाइम यहाँ पर व्यतीत कर, तेरी ये इच्छा थी, आप अपना जो भी जीने चाहो, आपको अच्छा लगे यहाँ पर डालो, वीडियो डालो, जो भी आपको अच्छा लगे, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, जो भी आपको अच्छा लगे वो डालते रहो। तो मैंने ये बच्चों की परमिशन से, मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों की परमिशन से मैं यहाँ पर आई हूँ। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ यूट्यूब पर, कुछ ऐसा नहीं डालती जिससे मेरे बच्चों की इज्जत धूमिल हो, या मेरे बच्चों की या बच्चों के पापा की इज्जत पर दाग है। ऐसा मैं कुछ नहीं करती हूँ। हाँ, बस इतना है, मुझे अब ऐसा एहसास होता कि हाँ, कभी ना कभी तो मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करने का मौका मिला। बस यही सोचकर मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रही हूँ। और बेहतर है, ये भी सही है यहाँ पर भी कि कहीं जहाँ देखो 4 औरतें खड़ी होती हैं, इधर उधर बातें छीना, तो मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ, मुझे सिर्फ अपने काम से काम है, या फिर अपना टाइम यहीं अपना वीडियो बनाने में काटते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यदि मेरी कोई बात आपको पसंद आई हो या सही मैंने कहा हो, पहले ज़माने में और आज के ज़माने में कितना अंतर है। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर यूट्यूब पर आकर बहुत खुशी मिलती है कि मेरे बच्चों ने मेरे दिल की आवाज़ या मेरी इच्छाएं पहचानी और मुझे मौका दिया खुलकर जीने का। लेकिन ये खुलकर जीना भी कोई जीना नहीं है, क्योंकि अब मैं अपनी शारीरिक जो मेरी बीमारी, कुछ बीमारी मुझे ऐसी है, अंदरूनी बीमारी, जो मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ। कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो मैं बच्चों के सामने नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बच्चों के सामने अगर मैं बताऊँगी तो उनको डिप्रेशन में पहुँच जाएंगे, मैं नहीं बता सकती हूँ। बस इससे थोड़ा मुझे सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, ताकि मेरे जीवन के कुछ दिन और कट जाएं। फ्रेंड्स, अगर मैं कुछ कहना चाह रही थी लेकिन नहीं कहूँगी। शब्द तो
आते हैं बोलने के लिए, लेकिन शब्दकोश की कमी है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ बातें मेरी ऐसी है, मैं यहाँ पर नहीं बता सकती कि मेरे जीवन में क्या हुआ, क्या क्या घटना घटी, किसने मेरे साथ क्या किया। लेकिन मौका मिला, अगर ईश्वर ने मुझे सही कर दिया, अपनी बीमारी से मुझे सही कर दिया, तो मैं सब कुछ यहाँ पर बताऊँगी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।